सविता की चेतना को, जो उसके चेतना को अपने शरीर, अगर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के परिप्रेक्ष्य में बताएं, तो सविता का जो एक किरण है, जो चेतना एक धारा है, उसके ओजस, तेजस और वर्चस्व को हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण में प्रवेश करवाना। जब ये अगर पंचकोश के रूप में जब आती है, तो सविता का जो है ये ओजस, विद्युत विद्युत शक्ति, अग्नि शक्ति, ज्योति शक्ति और जो है वर्चस शक्ति के माध्यम से इन पांचों कोशों में प्रवेश करवाना। ये सविता की ये जो चेतना जो है, जब ये कुंडलनी के माध्यम से हम जागृत करवाते हैं, गुरुदेव करवाते हैं, तो उसमें जो है मंथन करवाते हैं, उसका जो है ऊर्ध्वगमन करवाते हैं, उसका जो है परिवर्तन करवाते हैं और उसका विस्तरण करवाते हैं। मूलतः इनका उद्देश्य, हर एक का उद्देश्य यही है कि अपने आप को जो अंदर इन तीनों शरीरों के परे, जो इन पंचकोशों के परे, इन सब चक्रों से परे जो चेतना है, उस चेतना में अपने आप को एकाकार करना, जो सविता चेतना है, जो हिरण्यगर्भ है, उससे एक रूप करना, एक रूपता करना। इसलिए अद्वैत गुरुदेव जो है हमेशा जो है अद्वैत की प्रस्तावना रखते हैं कि उस अद्वैत में हम आपको अपने आप को एकाकृत करें, या अद्वैत में अपने आप को स्थापित करें। अब जो है दूसरा प्रश्न होता है, अमृत अवस्था में गुरुदेव जो है सीधा सीधा कारण शरीर का ध्यान करवाते हैं। उसमें ना पंचकोश होता है, न जो है उसमें चक्र होते हैं, न ये दो शरीर होते हैं। सीधा कारण शरीर, ये मान के चलते हैं कि ये हमारा जो गोला है, ये कारण शरीर है। इस कारण शरीर में सीधा सीधा जो है सविता का प्रवेश करवाते हैं। तो गुरुदेव वहां पे मतलब तीन चीजें लेते हैं। हम वस्तुतः दो ही चीज लेते हैं, जो है सविता की शक्ति और जो है गायत्री की जो स्नेह। शक्ति और स्नेह कई वर्षा करवाते हैं, दोनों का मिश्रण करवाते हैं, और गुरु चेतना का अमृत तत्व। बिना गुरु चेतना के हम जो है उस सविता के शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है। वो बिना गुरु चेतना के माँ आदिशक्ति के स्नेह को हम आत्मसात नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने विक्षुब्ध लोग हैं, कुरूप लोग हैं, हम उसके स्नेह को, लेपन को ले नहीं सकते। इसलिए उसका जो अमृत है, उसका जो है गुरुदेव गुरु सत्ता का जो अमृत है, उसके माध्यम से छन करके शक्ति और स्नेह हमारे सहस्त्रार्थ में, हमारे कर्ण शरीर में प्रवेश होता है, हमारे हृदय कमल में प्रवेश होता है। इसलिए अमृत वर्षा में सविता की शक्ति और जो है माँ शक्ति का स्नेह, गुरु सत्ता के, ऋषि सत्ता के का जो प्रेम है, उसके अमृत में क्षण करके यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जैसे माँ भगीरथी को इस धरा पे अवतरण जब करवाया गया, तो माँ, इस जो पृथ्वी जगत की इतनी क्षमता नहीं थी कि माँ भगवती के तेज को, वेग को सहन कर सके। इसलिए पहला अवतरण जो है भगवान शिव के सहस्त्रार्थ में करवाया गया, और भगवान शिव ने एक धारा के माध्यम से माँ भगवती को जो है, मंदाकिनी को जो है यहाँ जो है धारा दवाई। क्योंकि अगर माँ मंदाकिनी अगर पूर्ण रूप से आती तो पृथ्वी नष्ट हो जाती, क्योंकि पृथ्वी की इतनी शक्ति नहीं थी उसको जो है आत्मसात कर सके। वैसे ही हम सभी शिष्यों की या साधकों की इतनी क्षमता नहीं है कि हम जो है गायत्री को अपने जीवन में उतार सके। बड़ा मुश्किल, इतना वो वेगवान है, 440 वोल्ट का हम अगर टच करें तो पूरा जल के नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पर जो 24 लाख योनियों के जो कर्म लगे हुए हैं, उसका क्षय नहीं हुआ है। अगर क्षय नहीं हुआ है तो हमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव जो है या गुरु सत्ता जो है, उसके ऊपर जो है अपने अमृत तप का, अपने संयम का, अपनी तपस्या का, अपनी सिद्धि का, अपनी जो है शक्ति का उपयोग करके, जो सविता की जो शक्ति आई है और जो है माँ शक्ति का जो स्नेह है, उन दोनों का मिश्रण करके अमृत के रूप में उसको ले करके हमारे सहस्त्रार में, हमारे कारण शरीर में उसका जो है अवतरण करवाते। तो ये है अमृत वर्षा का ध्यान, यही है, यही कहलाता है। हम सबको जो है बड़ा सौभाग्य है, परम गुरुदेव ने परम गुरुदेव प्रवचन है। मैंने सविता देवता के सूर्य के प्रकाश को, तेज को, रोशनी को ग्रहण किया, क्योंकि उस तेज को, रोशनी को हमारे बच्चे ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मैंने इसको अपने गर्भ में शीतल किया, शीतलता प्रदान की, उसको गर्भ में शीतल करवाया और चंद्रमा की शीतलता के सामने लोगों को बांटा है। तो जो मेन जो गायत्री का सूत्र है,
अगर हमें गायत्री को आत्मसात करना है, अगर आपने गायत्री का साक्षात्कार करना है, तो माँ गुरुदेव के चरणों में बैठ करके उस चेतना को आत्मसात करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वो क्षमता नहीं है कि हम डायरेक्टली आर्य शक्ति को छू सके या आर्य शक्ति को प्राप्त कर सके। वह गुरुदेव का चरण कमल ही है जिसके माध्यम से हम जो है उस गायत्री को ले सकते हैं या समझ सकते हैं, या क्योंकि गुरुदेव का जो चरण है वह हमारी क्षमता अनुसार ही उतनी धारा को प्रवेश हमारे शरीर में या मन में, हमारे प्राण में या हमारे सहस्त्रार में करवाएगा जितनी हमारी क्षमता है। अगर सीधा वोल्टेज लेके आएंगे तो जल के खाक हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। इसलिए हमेशा ध्यान जो है गुरु सत्ता के चरणों में बैठ करके करना चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उसी के माध्यम से गुरु सत्ता शक्ति का संचार, स्नेह का संचार अमृत के माध्यम से, अपने चरण अमृत के माध्यम से हमारे सहस्त्रार में करना। या इससे रिलेटेड इसी में एक क्वेश्चन था कि भाव संवेदना को एक्सप्लेन करें। भाव संवेदना, भाव समाधि, भाव समाधि एक्सप्लेन करने की प्रार्थना है। अच्छा, भाव का दूसरा भाव होता है कारण शरीर। हमारे कारण शरीर को ही भाव संवेदना कहते हैं। जो हमारा जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो कारण शरीर के भाग को ही भाव संवेदना या श्रद्धा का पुंज कहा जाता है। इसलिए बहुत सारे जो कार्य होते हैं जो हमारे स्थूल शरीर से नहीं हो पाते हैं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर से भी नहीं हो पाते हैं, वह कारण शरीर से हो जाते हैं, क्योंकि सबसे प्रबल जो है शक्ति है वह भाव संवेदना। इसलिए भाव संवेदना की गंगोत्री भी कहते हैं, गंगोत्री, जहां से भाव समाधि। हाँ हाँ, वही बात होगी। भाव समाधि मतलब कि हम जो है कारण शरीर में अपने जो है कारण शरीर में लीन हो जाए, यानी अपनी सुसुप्ति अवस्था में चले जाए। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, स्थूल अवस्था है यानी अपनी जो है जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है और सुसुप्ति अवस्था है। तो ये सुसुप्ति अवस्था ही वह भाव समाधि है, भाव संवेदनाओं की गंगोत्री। जब हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारा जो मैं इतना लुप्त हो जाता है, तब भाव संवेदना की गंगोत्री आ जाती है। जैसे कि आपने रामकृष्ण परमहंस जी के, आपके अगर रामकृष्ण परमहंस जी का एक चित्र है, वो ऐसे खड़े हैं और एक यहाँ पे एक खंबा लगा हुआ है और यहाँ पे हाथ रखे हुए। इस ये जो उनकी जो ये चित्र है, उन्होंने स्वयं अपनी जो है उनके शारदानंद जी, उनके जो शिष्य हैं जो है, उन्होंने अपनी जो है जब परमहंस जी की जो है जीवनी को विस्तार से कहते हुए बताया था कि यह रामकृष्ण परमहंस देव ने यह फोटो स्वयं खिंचवाया था और कहा था यह चित्र जो है मैं भाव संवेदना में जाकर के, क्योंकि उस समय जो है वह स्थूल अवस्था में भी नहीं है और वह जो है पूर्ण रूप से ब्रह्मलीन भी नहीं, इन दोनों के मध्य में भाव संवेदना के रूप में है। इसलिए जो है यह जो फोटो बड़ा विलक्षण है। ये विलक्षण मेरा ये जो फोटो जो है ये बड़ा जीवंत उदाहरण है जो है भाव संवेदना की। तो हम सभी को अगर पिक्चर मिल पाए, बड़ा पॉपुलर फोटो पिक्चर है, मैं चाहिए तो ग्रुप में या अपने स्टेटस पे डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। या फिर आप कभी आनंदमयी माँ का पिक्चर देखेंगे, आनंदमयी माँ का भी पिक्चर देखेंगे, वो हमेशा उनके बाल ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, वो मुस्कुराते हुए, न पल्लू का ध्यान है, ना बाल का ध्यान है, ना सिंह, कुछ भी ध्यान नहीं है। माँ आनंदमयी के बारे में तो ये कहा जाता है कि उनको तो अपना खाना पीना, कपड़ा, स्त्री और लोक लाज कुछ भी उनको भान नहीं रहता था। वैसे रामकृष्ण परमहंस जी को भी अपने धोती कुर्ते कहाँ उनका भी भान नहीं, जब उनको एक बार ऊपर चढ़ जाते थे, लग जाता था तो उनको कुछ भी भान नहीं रहता, वो कहाँ पड़े हैं क्या है। वैसे आनंदमयी का भी ऐसी था। तो जो है उनके जो पति देव थे, जो उनको माँ कहते थे, उनका कपड़ा पहनते, जो उनके जो है बाकी के जो शिष्य लोग थे उनके कपड़े पहन बदलते थे, बाल बजाते थे, ताकि जो है क्योंकि हमारे समाज की व्यवहार की एक मर्यादा है, उस मर्यादा में रखने के लिए जो है उनका बहुत ध्यान रखते थे। क्योंकि माँ में हमेशा तो ऐसी मोस्ट ऑफ टाइम, मतलब कि बहुत सारे साधु संत आप देखोगे कि भाई 99% जो है जागृत अवस्था में रहते हैं,
लेकिन बहुत सारे साधु संत आप देखोगे वो 99% जो है उस विधेय अवस्था में रहते हैं। जैसे कि उसमें सबसे बड़ा उदाहरण महा आनंदमयी है और रामकृष्ण परमहंस देव है। ये जो है मोस्ट ऑफ टाइम ये जो है हमेशा जो है उसी अवस्था में रहते थे कि जो विगमंग अवस्था या भाव संवेदना या भाव समाधि में रहते थे। तो ये बड़ा विलक्षण है। तो ऐसे तो उनके अब ये चर्चा निकली इसलिए निकाल के आप कभी भी आनंदमयी माँ के चित्रण को देखेंगे तो हमेशा भाव समाधि में रहते थे। या फिर आप रामकृष्ण परमहंस देव को भी देखोगे तो मोस्टली मोस्ट ऑफ टाइम उनका जो है जो चित्र है वो भाव समाधि में है। और उन्होंने खुद कहा हुआ है और जो है भगवान जो है ऋषि शारदानंद जी ने उसको लिपिबद्ध भी किया है कि यह चित्र जो है भगवान ने स्वयं बताया है कि यह मेरे भाव संवेदनाओं की समाधि का चित्र है। वो भाव संवेदना यानी कारण शरीर में ओत प्रोत हो जाना, अपने आप को स्थापित करना ही भाव समाधि का। लेकिन फिर से यह अनुभव का शास्त्र ना, यह जैसे जैसे अनुभव होगा तो समझ में आएगा।